नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो का क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो लोग अगर क्लास 1 नहीं देखे होंगे तो सबसे ज़रूरी है पहले क्लास 1 देखना, तभी जाकर क्लास 2 का वीडियो आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया गया है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। दिया गया है क्वेश्चन में आपके पास यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4, ए बराबर सी। यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास आया हुआ है, एक और सी का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों मान बराबर होगा, ए बराबर सी। तो ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, सी अनुपात डी 3 अनुपात 4 है। एक बात और ध्यान रखें आप, इस टाइप के क्वेश्चन में अभी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे हैं। ऑप्शन की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करना, वहाँ से सिखाया जाएगा। आपको इसलिए ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन के लैंग्वेज में काम करेंगे और साथ ही साथ ये प्रत्येक चैप्टर में इस टाइप के लैंग्वेज से हम लोग रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो को निकालना सीखेंगे, किस तरह से डाटा को सेट किया जाता है। इसलिए जब आपको हम खुद बोलना शुरू कर देंगे कि अब यहाँ से क्वेश्चन को ऑप्शन से काम करना है, तो वहाँ से आप ऑप्शन से काम कीजिएगा। अभी आपको इसमें सीखना है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से डाटा का प्रयोग करने पर हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दिया गया है ए बराबर सी। ए बराबर सी जैसे ही दिया, आप कह सकते हैं ए का मान 2 है और सी का मान 3 है, तो 3 को लाओगे यहाँ पर और 2 को लाओगे यहाँ पर। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ए का मान सी के बराबर होगा। जब 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता है, 3 के टेबल में 2 नहीं आ सकता है, तो सीधे आप कैंची चलाओगे। तो 3 आ गया यहाँ पर, 2 आ गया यहाँ पर, आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 6 और ये हो जाएगा। आपसे कहा गया था क्वेश्चन में ए बराबर सी है, तो देखो ए का मान 6 हो गया, सी का मान भी 6 हो गया, यानी दोनों मान बराबर हो गया। आप आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 8। तो आपके पास ऑप्शन नंबर दिया गया है, ये ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, सी अनुपात डी 3 अनुपात 4 है, ए प्लस बी बराबर सी है। ए प्लस बी बराबर सी आया हुआ है, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर कि ए प्लस बी को सी के बराबर करेंगे। तो पहले डाटा को लिख लेते हैं। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है और सी अनुपात डी 3 अनुपात 4 है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है ए प्लस बी बराबर सी है, तो क्या ए और बी का मान 5 हो जाएगा और सी का मान 3 है। ए और बी का मान 5, सी का मान 3 है, तो फिर से हम इसको बराबर करने के लिए आप लाकर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइड कराओगे, यानी कि पुनः कैंची चलाइएगा। तो मतलब क्या हो गया? 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर और 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप बोल सकते हैं 6 अनुपात 9 अनुपात 15 अनुपात 20। 6, 9, 15, 20 आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ध्यान रखें, जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए मेंस लेवल के क्वेश्चन तो आप आसानी से डाटा को सेट कर पाइएगा। अब ये नहीं कि देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन कितना सिंपल है, देखने से लग रहा है सिंपल,
जब आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, आपके लिए बहुत ही आसान पड़ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A अनुपात B 3:2 है, C अनुपात D 5:2 है। अब आपके पास दिया गया है A माइनस बी बराबर C माइनस डी, यानी कि A और B का डिफरेंस और C और D का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं कि क्या इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 3 हो गया 1 हो गया, 1 और 3 बराबर नहीं है, इसलिए आप 3 से गुना कराओगे, 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से गुना कराते तो सेम संख्या हो जाता, इसलिए हमने 1 से गुना नहीं कराया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, अंतर 3 का हो गया, यहाँ पर भी अंतर 3 का हो गया। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाल सकते हैं, आंसर हो जाएगा 9 6 5 अनुपात 2, आपके पास आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, यही बात नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन, A अनुपात B 2:3 है, और आपके पास C अनुपात D 3:4 है, और यहाँ पर A अनुपात C 3:5 है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सीखा, कुछ बराबर करना था, कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता था, A प्लस बी बराबर C या A बराबर C या B बराबर D, कुछ दिया रहता था। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, A अनुपात B C अनुपात D A अनुपात C। यहाँ समझेंगे बात को, कैसे डाटा को उठा रहे हैं हम लोग। A अनुपात B C अनुपात D A अनुपात C दिया गया है। आप सबसे फर्स्ट देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या कौन सा मान आपके लिए सभी जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर A है और यहाँ पर A है। अगर A दो जगह मिल रहा है तो पहले आप A को बराबर करेंगे, इसके बाद दूसरे डाटा को हम देखेंगे। A यहाँ पर 2 है, A यहाँ पर 3 है, तो 3 को लाओगे यहाँ पर, 2 को ला दोगे यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब देखेंगे कि A का तो मान हमारा बराबर हो गया, फिर कौन सा डाटा ऐसा है जो हमारे पास उपलब्ध है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, यहाँ पर B है लेकिन यहाँ पर तो B नहीं है, यहाँ पर C है और यहाँ पर C है। तब C को हम बराबर करेंगे, तो C का मान 3 है, C का मान 10 है, 10 लाएंगे यहाँ पर, 3 लाएंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30। जब हमने C को बराबर किया तो पता चला हमें कि A का मान बिगड़ गया। जब हमने C का मान बनाया तो पता चला कि A का मान बिगड़ गया, तो मतलब क्या, 1 का मान 6 है और 1 का मान 18 है, इसको भी 18 करना होगा, तो क्या आप बोल सकते हैं 3 से गुना कर दे। 3 से गुना करेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27, और यहाँ पर देख लेते हैं 1 का मान 18, तो 1 का मान 18 हो गया। फिर देखते हैं C का मान 30, तो C का मान 30 हो गया। तो आप क्या आसानी से बोल सकते हैं इसके लिए 18, 27, 30, 40 आपका आंसर हो जाएगा। 18, 27, 30, 40 आपके पास आंसर हो जाएगा। 18, 27, 30, 40 ऑप्शन नंबर C आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब इस पैटर्न को जब आपने सीख गया कि ऐसे धीरे धीरे कर कर हम लोग बनाते हैं,
अब इसका एक अलग तरीका बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप और तेजी से इसको बना सकते हैं। जैसे ए अनुपात बी का मान 2:3 और सी अनुपात डी का मान 3:4 लिए हैं। ए अनुपात बी है 2:3, सी अनुपात डी 3:4 है। ए अनुपात बी 2:3, सी अनुपात डी 3:4, ए अनुपात सी 3:5 है। ए अनुपात सी 3:5 है। ध्यान समझिएगा, ये सेकंड तरीका आपको बता रहे हैं। आपको एग्जाम में कम समय में बहुत कुछ हासिल करना है। जितना आप मेहनत कर कर जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रयास एग्जाम हॉल में बैठकर करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जाकर वहाँ पर काम करेंगे। उससे पहले आपको रूम पर, घर पर आप मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रयास करना है कि कैसे हम तेज़ी से डाटा को सोचें। जो आपके पास मान दिया गया है ऐसा एक अप्रोच लेकर चले कि बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर लें। एक तो आपको बेसिक तरीका ये बता दिया गया कि देखिए जी इस तरह से काम किया जाता है, लेकिन आप इससे भी फास्ट काम कर सकते हैं। तो सीखते हैं कैसे काम करना है। आप ए का मान 2 है, ए का मान 3 है, ए का मान 2 है, ए का मान 3 है। आप क्या करो, 3 को लाओ यहाँ पर। उस डाटा के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ला देंगे 2 को। फिर से बात को समझेंगे। ए का मान 2 है, ए का मान 3 है, लेकिन हमें तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। हमारे पास तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान 2 है, यहाँ पर लाकर खड़ा करेंगे, और यहाँ पर ए का मान 3 है तो लाकर यहाँ पर खड़ा करेंगे। यहाँ पर कुछ लिख देंगे नहीं, ऐसा है, उसको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं सी का। सी का मान यहाँ पर 3 है, सी का मान 5 है, तो सी को लेकर आ जाएंगे यहाँ पर 5, और ये 3 है तो यहाँ पर ला देंगे 3। अब आपके पास मल्टीप्लाइड करा दीजिए, डायरेक्ट आंसर तैयार है। 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 10 चौका 40। आपके पास आंसर निकल कर तैयार हो गया 18, 27, 30, 40। आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए 18, 27, 30, 40 यहाँ पर भी आया था इस तरह से 18, 27, 30, 40। तो हमने क्या सीखा कि जब आप इतना काम करें तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन ले बैटरी चेंज हो गया आपका। 18, 27, 30, 40। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग देखें क्या कि उतना डाटा को हम लोग काम करना था नहीं, एक बार में ही हमने डाटा को इसको इधर किया, इसको इधर किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पर। अगर आपके पास ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, और आपके पास दिया रहे ए अनुपात सी, अगर यहाँ पर हम कर दे 2:5,
यहाँ पर कर दे 4:7 और यहाँ पर कर दे 3:5 कर देते। ABCD का मान निकालना है, ध्यान समझेंगे। A का मान 2, A का मान 3, 3 यहाँ पर है, 3 को लाइए यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, 2 लाइए यहाँ पर। फर्स्ट। दूसरा केस, C का मान 4 है, C का मान 5 है, C का मान 4, C का मान 5, 4 5 है, 5 लाइए यहाँ पर, 4 है, 4 लाइए यहाँ पर, मल्टीप्लाइड कीजिए, 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 5 60, इसको निकालिए, 5 दूनी 10, 10 चौका 40, इसको छोटा कीजिए, 5 दूनी 10, 10 7 70। अब इसको छोटा किया जा सकता है, 24 60 40 70 को 2 से कटा सकते हैं, 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आगे चलकर फायदा करेगा आपको। A अनुपात B, C अनुपात D, A अनुपात C। यहाँ पर कर देते हैं 3:4, 5:3, 4:7। अगर आपको निकालना है ABCD का मान निकालना है, ध्यान समझेंगे। A का मान 3, A का मान 4, A का 3, A का 4, यहाँ पर जो 4 है 4 को लाएंगे यहाँ पर, 3 जो है 3 को लाएंगे यहाँ पर। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है आपको। A का मान 4, A का मान 3। अब C की बात करते हैं, C 5 है, C 7 है, 7 लाइए यहाँ पर, 5 लाइए यहाँ पर, मल्टीप्लाइड करा दीजिए, आंसर तैयार है। 5 चौका 20, 20 है 60, 20 चौका 80, 17 का 21, 21 5 है 105, 21 5 है 105, 21 तिया 63। आपके पास आंसर तैयार है, 60 80 105 और 63। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया अगला क्वेश्चन, A अनुपात B, C अनुपात D। अब देखिएगा एक क्वेश्चन कितना आसानी से आपका डील होगा। A अनुपात B, C अनुपात D, 3:4, A प्लस B अनुपात C, 3:2। हमने कुछ देर पहले कुछ एग्जाम्पल पर भी काम किया। अब ये नहीं कि इसको और इसको मल्टीप्लाइड नहीं कराएंगे, अब सीधे डायरेक्ट डाटा को उठाएंगे हम लोग। A प्लस B का मान 5, A प्लस B का मान 3, A प्लस B का मान 5, A प्लस B का मान 3 है। ये 5 तो 5 लाइए यहाँ पर, 3 है 3 लाइए यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं। C का मान 3, C का मान 2, C का मान 3, C का मान 2, तो 2 लाइए यहाँ पर, 3 लाइए यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 10 चौका 40। आपके पास आंसर हो गया 18 27 30 40, 18 27 30 40, ऑप्शन नंबर ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। A अनुपात B, C अनुपात D। यहाँ पर 3 4 दिया है, यहाँ पर 2:3 दिया है। B अनुपात C प्लस D, 3:2 दिया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या, A प्लस B, यहाँ पर A प्लस B नहीं है, B यहाँ पर 4 है, B यहाँ पर 3 है। B 4 और 3 मिल गया, आप कह सकते हो 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा वैल्यू मिल रहा है। C प्लस D है, C प्लस D है, C प्लस D यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया, 5 है तो 5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 तिया 15 तिया 45, 60, 8 दूनी 16, 18 का 45, 60 16 24, 45 60 16 24, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, A अनुपात B 2:3 है, C अनुपात D 3:4 है।
ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी 2:3। चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये मत समझिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके रेशियो में नहीं, रेशियो के पैटर्न पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप सिस्टम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, सभी जगह इस पैटर्न का रेशियो तैयार होगा आपके पास बिग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन पर। वहां पर हम लोग बहुत आसानी से इसी प्रकार से डाटा को सेट कर काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का मान 2 है, यहाँ पर ए प्लस बी का मान 5 है। 5 हो गया, 2 हो गया, 2 को लाएंगे यहाँ पर, 5 को लाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट उधर टच नहीं करना है हम लोग को, बस खाली इसी में काम करना है, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकलना है हमें। 2 ला दिए यहाँ पर, 5 ला दिए यहाँ पर। टी प्लस डी की बात करते हैं, 7 है और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लाएंगे यहाँ पर, 7 लाएंगे यहाँ पर, अब मल्टीप्लाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। 7 दूनी 14, दूनी 28, 14 तिया 42, इसको करेंगे 5 तिया 15 तिया 45, इसको करेंगे 15 चौका 60। आंसर तैयार है 28 42 45 60, 28 42 45 60, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ए अनुपात बी सी अनुपात डी ई अनुपात एफ, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ, यानी कि तीनों मान आपके पास बराबर दिया गया है। ये और ये मान बराबर दिया गया है। तो सबसे सिंपल काम कीजिए कि ए अनुपात बी पहले लिख लेते हैं, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ दिया गया है। 2:3 है, 4:1 है, 2:1 है। जब आपके पास तीनों मान बराबर करना है तो सबसे फर्स्ट क्या काम कीजिए कि तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। 5 है, 5 है, 3 है, तो 5 5 3 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 5 5 3 का आप कहोगे कि 15 हो जाए। 5 5 3 का एलसीएम 15, तो 5 को 15 लाने के लिए 3 से गुना, 5 को 15 लाने के लिए 3 से गुना, 3 को 15 लाने के लिए 5 से गुना। जब ये गुना हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 6:9, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 12:3, इसको मल्टीप्लाइड करोगे 10:5। यहीं तो आपका आंसर निकल कर तैयार हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ का आंसर निकल जाएगा। देख लो कितना सिंपल से बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जिनको तरीका नहीं जानकारी रहेगा, ये सब क्वेश्चन उनको ठंडे के दिन में गर्मी कबार देगा, गर्मी के दिन में ठंडा कबार देगा। गारंटी नहीं, गारंटा से बोल रहे हैं। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनसे बार बार ये क्वेश्चन को बार बार देखने के लिए, बार बार बनाने के लिए, जो भी मान आपके पास है उसको एकदम सावधानी पूर्वक देखें कैसे डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका जो आपके पास मान है, जो डाटा दिया गया है, क्या डाटा है और कैसे डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप बारीकी से देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पीछे करें, पीछे कर कर फिर से देखें इसको कैसे स्टेप उठाया गया है। सबसे जरूरी है इसमें स्टेप सीखना, कैसे स्टेप को काम किया जा रहा है। आप क्वेश्चन कितना भी जान रहे हैं, पहले आप स्टेप कटिंग सीखें, कैसे स्टेप को कटिंग किया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। ए अनुपात बी 2:3 है, सी अनुपात डी 3:7 है, ई अनुपात एफ 4:1 दिया गया है, और आपके पास क्वेश्चन में ए प्लस बी
बराबर सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ का अनुपात दिया गया है 2:3:1 ये दिया गया है। जब आपके पास इस पैटर्न का क्वेश्चन है, इतना लंबा रेशियो दिया रहे, डाटा इतना लंबा दिया रहे, से काम करेंगे, ध्यान समझेंगे। ए प्लस बी का मान 5, ए प्लस बी का मान 2, ए प्लस बी का मान 5 हो गया, ए प्लस बी का मान 2 हो गया, तो यहाँ पर आप 2 लाओगे फर्स्ट। ये जो 5 है, 5 को इसमें भी मल्टीप्लाइड कराओगे, 5 को इसमें भी मल्टीप्लाइड, दोनों में मल्टीप्लाइड कराना है। ध्यान से समझना बात को। ए प्लस बी का मान 5 है, ए प्लस बी का मान 2 है, 2 लाओगे यहाँ पर, ये जो 5 है 5 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सी प्लस डी का मान 7 3 10, सी प्लस डी का मान 3 है, तो 3 लाओगे यहाँ पर, 10 की कहानी बाकी है, 10 आया यहाँ पर, 10 आया। 2 स्टेप का काम कर लिए। तीसरे स्टेप पर आते हैं। ई और एफ, मतलब ई प्लस एफ का मान 5 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 जब यहाँ पर है, 1 से गुणा कराओगे यहाँ पर, कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ये जो 5 है सभी जगह 5 से मल्टीप्लाइड कराओगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 5। अब देखेंगे क्या कोई कटने वाला मान है कि नहीं है। जो कटने वाला मान होगा तो उसको कटा देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से 5, ये 5, ये 5 कट जाएगा। और देख लेते हैं कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 कैंसिल, 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 बच गया, इसमें 2 नहीं है, 3 है, इसमें 2 है, नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाइड करा देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 12, यहाँ पर 3 है, 3 का 9, 3 का 21, यहाँ पर 2 है, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, आपके पास आंसर हो जाएगा 8 12 9 21 8 2, 8 12 9 21 8 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिएगा, कैलकुलेशन भी लगा हुआ है, डाटा लंबा था, इसको सावधानी से बनाइएगा। एक बार वीडियो को सही से समझिए, देखिए क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन को बनाया गया, पुनः आप इस पर पीछे बैक कर देखिए एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। तब इसके बाद आप अपना कॉपी उठाएं, क्वेश्चन को लिखें इसको, तब इस पर स्टेप उठाना शुरू करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, 3:2, और आपसे पूछा गया है ए बी सी डी का मान निकालने के लिए पूछा गया है। ए बी बी सी सी डी, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपके पास कुछ और टर्म समझते हैं। यहाँ पर पहले एक रेशियो का नाम होता है कंटिन्यूड, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो का हिंदी होता है लगातार, लगातार अनुपात, लगातार अनुपात। कंटिन्यूड रेशियो का हिंदी होता है लगातार अनुपात। ध्यान समझिएगा, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी होगा, अगला क्या होगा, सी अनुपात डी होगा, अगला क्या होगा, डी अनुपात ई होगा। सबसे फर्स्ट आपको समझना है यहाँ पर कंटिन्यूड रेशियो में कि ए बी हो गया तो अगला क्या होगा, बी सी हो गया, अगला क्या होगा, सी डी होगा, अगला क्या होगा, डी ई। जहां पर ये समाप्त करता है वहीं से शुरुआत होता है। जैसे बी पर समाप्त हुआ तो बी से शुरुआत हुआ, सी पर समाप्त हुआ तो सी से शुरुआत हुआ, डी से समाप्त हुआ तो डी से शुरुआत होगा। एक कंटिन्यूड रेशियो की पहचान होती है। अगर आपके पास 3:4 है, 5:7 है, ध्यान समझेंगे।
क्योंकि अब यहाँ से आपका एग्जाम का कहानी शुरू हुआ। जो रेशियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या रेलवे के एग्जाम हो, या एसएससी के एग्जाम हो, या बैंक के एग्जाम हो। ध्यान समझेंगे। अब यहीं से हम लोग ऑप्शन वाइज भी सीखेंगे, और यहीं से कैसे क्वेश्चन को तेजी से डाटा को उठाना है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पहले सीखते हैं इसका तरीका, बेसिक तरीका कैसे हम लोग काम करेंगे। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये दिया गया है। तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो। ए बी का मान 3:4 है, 3:4 लिख लेते हैं। बी अनुपात सी का मान 5:7 है, 5:7 लिख लेते हैं। 3 4 5 7। अब इसमें देखेंगे कि अगर आगे जगह खाली है, यानी खाली स्थान है, तो उसको भरेंगे। 4 है तो 4 लाएंगे यहाँ पर, 5 है तो 5 लाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाइड कराओगे। 15, 5 20, 7 28। ये आपका आंसर हो जाएगा 15 20 28। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ए अनुपात बी 3:7, बी अनुपात सी 11:9 है। आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो 3:7, 11:9। अब यहाँ पर 7 है, आगे जगह खाली है, 7 हो जाएगा। 11 है, पीछे जगह खाली है, 11 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाइड कराओगे। 11 तिया 33, 11 सते 77, 9 सते 63, 9 7 63। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 33, 77, 63 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, अगर दे दिया जाए 2:3, 4:5, 3:5, और आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए, ध्यान समझेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। ए बी का मान दिया गया है 2:3, बी सी का मान दिया गया है 4:5, सी अनुपात डी का मान दिया गया है 3:5। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा रिक्त स्थान खाली है। आपका 3 है, आगे 3, इसके आगे भी खाली है 3। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, पीछे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। पीछे जगह खाली है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड करा देंगे। 4 दूनी 8, 8 का 24। इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे। 4 3 12 तिया 36। इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे। 5 3 15 तिया 45। इसको मल्टीप्लाइड कराएंगे। 5 3 15 5 75। 24, 36, 45, 75 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इस तरह से आप वैल्यू पुट कर यानी खाली स्थान जो है फिलअप कर आगे बढ़ते हुए जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से अगर डी अनुपात ई आ जाए वो भी आसानी से बना सकते हो। अब ए बी सी डी है, यहाँ पर ई लिख लेना है, तो डी अनुपात ई का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी फिलअप कर देंगे, हमारा निकल जाएगा मान। अब चलते हैं जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया उस पर चलते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई दिया गया। इसके पहले क्वेश्चन था आपके पास ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया गया था। इसी प्रकार से अगर आपको हम निकालते हैं इस क्वेश्चन का ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 2 3 है तो 2:3 लिखेंगे। यहाँ पर 2 1 है, 2:1 लिखेंगे। सी अनुपात डी है, 3:2 लिखेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि ये कौन सा मेथड होता है, किस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं, इसका नाम पड़ता है ब्रिज मेथड। ब्रिज मेथड। ब्रिज मेथड के अनुसार खाली स्थान को फिलअप कर क्वेश्चन बनाया जाता है।
यहाँ पर 3 है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है 3 करेंगे, यहाँ पर 3 है 3 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 3 18, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपके पास, तितरी का 9 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 18 9 6, 12 18 9 6 ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या होगा, ये लोएस्ट इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, यानी कुछ और छोटा वैल्यू होगा। 12 18 9 6, कुछ लड़के क्या करेंगे, 12 18 9 6 दिखाई नहीं दे रहा है, माथा पटकने लगेंगे कि अब क्या होगा, 12 18 9 6 तो दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कि मास्टर साहब गलत बता दिए। ऐसा नहीं है, आपको बताया गया है कि रेशियो जो होता है हमेशा लोएस्ट इंटीग्रल फॉर्म में होता है, यानी छोटा से छोटा रूप में होता है, यानी लघु रूप में होता है। तो आप कह सकते हो 3 से सब कट रहा है, तो लिख सकते हो 3 चौका 12, 3 छक 18, तितरी का 9, 3 दूनी 6। अब देखो तो 4 6 3 2 कहीं ऑप्शन में आ रहा है, कहोगे हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका। ये हम लोग का बेसिक तरीका रहा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर पूछे जाते हैं, आप समझते हैं कि इसको कैसे काम करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आपके पास इस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे, बाई ऑप्शन काम करोगे। जब किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में, बात को ध्यान से सुनना, अब यहीं से आपकी क्लास जो शुरू हो रही है, कैसे ऑप्शन पर हम अप्रोच अपनाते हैं, किस प्रकार से ऑप्शन पकड़कर क्वेश्चन पर काम करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सभी हम ऑप्शन से काम करना शुरू कर दें, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कहाँ से हम लोग ऑप्शन पर काम करते हैं और किस प्रकार से ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। बहुत लोगों के मन में ख्याल रहता है कि नहीं, काश हम भी ऑप्शन से बनाना सीख जाते हैं। ऐसा थोड़े हवा का बात थोड़े है कि कोई भी आया सीख कर चला गया, जाकर एग्जाम में दे दिया और उसका रिजल्ट हो जाएगा। आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, कुछ अपने आप को कुछ समय देना पड़ेगा इसके लिए। बात को ध्यान समझते हैं, कैसे ऑप्शन अप्रोच अपनाया जाएगा। ए अनुपात बी 2:3 है, तो पहले आप सोचोगे कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, ए बी सी डी का ही मान तो चारों दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन आए तो समझ लेना कि क्वेश्चन में भी संभावना है 99% क्वेश्चन वो ऑप्शन से बनेगा। एक से अधिक ऑप्शन को आना, क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जा सकता है, कितना केस में, 99% केस में। अब यहाँ पर 2:3 है, अब देखेंगे कहाँ 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 6 को 2:3 कर सकते हैं, 3 6 को 2:3 नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। इसको हम लोग 2:3 नहीं कर सकते हैं, 6 2 का मतलब 3:1 हो जाएगा, ये 1:3 हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए। फिर से बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, कैसे डाटा को उठाया गया, कैसे ऑप्शन को पकड़ा गया। फिर से बात को समझते हैं, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 2:1, सी अनुपात डी 3:2 है। ए बी सी डी का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। किसी भी प्रश्न में एक से अधिक ऑप्शन आ जाए तो 99% क्वेश्चन वो ऑप्शन से बनेंगे, और इसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल मेथड का क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, सामने वालों को देखकर बताया जा सकता है कि उसका स्थिति क्या है, उसी प्रकार से क्वेश्चन को देखकर बताया जा सकता है कि क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 2:3 है, 4 6 को 2:3 लिखा जा सकता है,
3/6 को 1:2 लिखा जा सकता है, 6/2 को 3:1 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 1:3 लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा गया A/B का 2/3, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ये ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक बात और बता दें इसमें कि बहुत बार क्वेश्चन में कभी कभार पूछ दिया जाता है A/D, बताइए क्या होगा। A/D बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, A/D फर्स्ट और लास्ट के बारे में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, A/D निकालना, यानी फर्स्ट और लास्ट को निकालना सबसे सिंपल काम है। कैसे? आप क्या करोगे कि इसका पहला वैल्यू लोगे 2 है, इसका पहला सबका पहला ले लोगे, यानी पहला 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 किसके लिए? सब रेशियो के लिए, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 दूनी 4, 4 3 12। डी निकालना है लास्ट वाला, इसका लास्ट लास्ट लास्ट, यानी लास्ट 2 है, यहाँ पर लास्ट 1 है, यहाँ पर लास्ट 3 है, 2 एकम 2, 2 3 6, 12 6 को रेशियो ब्रेक करोगे 2:1 आंसर हो जाएगा। देख लो ऐसे भी 2 दूनी 4, 2:1 आंसर हो जाएगा। जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट निकालना रहे तो सबसे आसान काम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ गुना करा दो, लास्ट को लास्ट के साथ गुना करा दो, A/D का मान निकल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसमें हम लोग सीख लेते हैं, अगर A/E निकालने के लिए कह दिया, आपके एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। या अगर आज का काम आज अप्लाई करना सीखो, जो भी किताब रखे हो, जो भी असाइनमेंट रखे हो, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आया है, सीधे उठाओ, बनाओ, देखो ऑप्शन लगाकर क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, कहाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए कहाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, या जो भी आपको सुझाव लग रहा है वो सुझाव को दीजिए। और हाँ, आप शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको बताएं, क्योंकि इससे आपको तो लॉस नहीं होने वाला है, नहीं आपके दोस्त मित्र को लॉस होने वाला है। आप इस चैनल को शेयर कराएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। देखते हैं A/E अगर निकालना होगा इस क्वेश्चन का तो कैसे निकालेंगे। आपको बताएं हम कि जब फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए कोई कहे, आपको सबसे सिंपल काम करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 1 2 2 3 6 6 दूनी 12 देख सकते हैं, 2 एकम 2 2 3 6 6 दूनी 12, ये आपका फर्स्ट निकल गया। ई निकालना है लास्ट का, यहाँ पर लास्ट है 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 3 12 12 हो गया आपके पास, लिख लेंगे 1:1। आप फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 एकम 2 2 3 6 6 दूनी 12 12 हो गया। ई का निकालना है लास्ट वाला, 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12:12 1:1। कोई भी क्वेश्चन का रेशियो रहे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लास्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं कहा था, आपको निकालना है A/B/C/D/E। एक तो तरीका बताया आपको वैल्यू पुटिंग का, इस तरह से आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको एक तरीका बताया ऑप्शन से, ऑप्शन 2:3 2:3 नहीं होगा, ये आपके पास 2:1 हो जा रहा है, नहीं होगा, 2:1 हो जा रहा है, नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2:3। क्लियर है? देख लो कितना आसानी से हम लोग बना लिए क्वेश्चन को। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसको आपके पास ऐसा डाटा का क्वेश्चन रहे, ABCDE का अनुपात निकालना है, सीधे आप ऑप्शन पर अटैक करो, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेथड का क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल मेथड क्या बोलता है कि एक से अधिक ऑप्शन को अगर दे दिया गया तो समझ लेना कि वो साइकोलॉजिकल मेथड का ही क्वेश्चन है। 99% संभावना है कि आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा।
यहाँ पर 2:3 है, 2:3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी लॉक कर नहीं कर देना कि यही आंसर हो जाएगा, हो सकता है कि यहीं ऑप्शन फंस जाए। ये अभी 2:3, 3:4 नहीं होगा, ये 3 दूनी 6, 2:1 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 दूनी 4, 2:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A:B, C:D दिया गया है, ABCD का मान निकालना है। फिर वही ऑप्शन अप्रोच अपना लेते हैं। 2:3, 2 दूनी 4, 2 3 यही 6, 2:3 हो गया, 3 6 1:2 हो जाएगा, नहीं होगा। ये आपके पास 3:1 हो जाएगा, नहीं होगा। ये आपके पास 1:3 हो जाएगा, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपके पास 2:3, 27 नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सीखे ये सब, एक आपको कॉन्सेप्ट और बताना चाहते हैं कि जो आपके पास ये ऑप्शन अप्रोच हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में इस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर नहीं आप ये मेथड अप्लाई करोगे और नहीं आप ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में रहता है। जैसे कह दिया जाता है क्वेश्चन में ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 50% अधिक है, चारों का मान 500 रुपया है, तो बताइए ए का मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ये भी रेशियो ही है, बस तरते आप कितना तेजी से रेशियो का मान निकालते हैं और वो बात सीखते हैं। कोई भी रेशियो रहे आप मुजबानी बनाओगे। बस इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। अब दिखाते हैं आपको रेशियो कैसे आप मुजबानी बनाओगे। कोई भी रेशियो रहे, कैसा भी क्वेश्चन रेशियो का रहे, आप मुजबानी बनाओगे। फर्स्ट, A:B 3:4, B:C 2:5, 2:5। ABC का मान निकालना है, ध्यान समझेंगे। ABC का मान निकालना है, नहीं अब लिखना है, नहीं आपको कुछ फिलिंग करना है। फिलिंग मतलब भरना है, नहीं कुछ करना है। फिलिंग केवल अच्छा अच्छा फिलिंग करना है आपको। आप देखना है कैसे तेजी से आप रेशियो को निकालेंगे, ध्यान समझना। फर्स्ट है 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करो 5 चौका 20, 8 20 का 3 4 5 आंसर हो गया। हाँ समझेंगे बात को। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौका 20। सेम रेशियो में गुना नहीं कराना है, ये ध्यान रखेंगे आप। 3 4 है तो कभी चरती हैं 12 नहीं। जब एक डाटा दिया रहेगा उसमें कभी भी आपको मल्टीप्लाइड नहीं कराना है, हमेशा आपको अगले स्टेप में मल्टीप्लाइड कराना है। 3 है, 3 दूनी 6, बी है 4 दूनी 8, सी है 5 चौका 20। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। A:B, B:C है, 5:7 है, 8:9 है। ABC का मान निकालना है, मुजबानी बोलेंगे। 5 8 है 40, 8 7 है 56, 9 7 है 63, आंसर हो गया 40 56 63, 40 56 63, 8 5 40, 8 7 56, 9 7 63, साथ साथ करते चलेंगे हम लोग। A:B, B:C, 7:3, 4:9। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, साथ साथ करें। तो चौका 28, करती हैं 12, 9 तिया 27, आंसर हो गया 28 12 27। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। A:B, B:C 3:5, 3:5 है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कर दिए 6:9, 6:11 कर दिए। ABC का मान निकालना है, दम फटाफट। 36 18, 6 5 30, 11 5 55, आंसर हो गया 36 18, 6 5 30, 11 5 55। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2:3, 5:9 है। अगर ABC का मान निकालना है, 5 दूनी 10, 5 15, 9 तिया 27। क्लियर है सबको? इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी रेशियो रहेगा तो आसानी से बना सकते हो।
और आसानी से किसी को बता भी सकते हो, और इस बात के दम दावा के साथ कह रहे हैं ऐसा रेशियो क्लास कभी आपने देखा नहीं होगा, नहीं सोचा भी होगा कि इस तरह से रेशियो निकाला जा सकता है। चलते हैं अगले स्टेप की ओर, देखते हैं अगला स्टेप। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी रहे, घबराने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग मुजबानी ही काम करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 2 अनुपात 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 अनुपात 5, और यहाँ पर लेते हैं 3 अनुपात 4। कैसा भी रहे मुजबानी करना है, नहीं आपको फीलिंग करना है, नहीं आपको कुछ लिखना है। द माइंड का गेम है, पूरी तरह से माइंड से ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब देखते हैं ABCD का मान निकलना, ध्यान सुनेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 का 24, ए का मान निकल गया। अगर हम कहते आपसे डी का मान निकालना तो सबसे आसान था डी का मान निकालना। कहते कि 4 5 20, 20 3 60, डी का मान निकालना सीख गए हैं। 4 5 20, 20 3 60। अब आते हैं बी का मान निकालना, बी यहाँ पर है 4 3 12, सेम रेशियो में गुना नहीं हो सकता है, 12 3 36। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, डी का मान निकलना सबसे आसान काम है, पहले आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं सी का, तो सी के लिए 5 3 15, सेम में गुना नहीं होगा, 15 3 45। अब क्या इसको छोटा किया जा सकता है? कहोगे हाँ जी छोटा किया जा सकता है। 3 8 24, 12 3 36, 15 3 45, 20 3 60, 8 12 15 20 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अगर आपसे हम कह दें 4 अनुपात 3, यहाँ पर कर दे 2 अनुपात 5, यहाँ पर कर दे 3 अनुपात 2, ABCD का मान निकालना है। ध्यान सुनेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 24 हो जाएगा। दम आराम से होले होले करें, होले होले सीखें, तब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को अपने से लिखिए, और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फायदा मिलेगा, और किसी भी चैप्टर में फायदा मिलेगा, गारंटी नहीं गारंटा से बोल रहे हैं। 24 हो गया, कैसे? 4 दूनी 8, 8 का 24। बी तो मान निकलना बहुत आसान हो जाता है, ए मान निकलना बहुत आसान हो जाता है। बी को देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 18। सी की बात करते हैं, 5 3 15, 15 3 45। डी की बात करते हैं, 5 दूनी 10, 10 3 30। अब देख लेते हैं कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ओके 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 6 18, 15 3 45, 10 3 30, 8 6 15 10 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।